आज आप करेंगे बाबू बाबू बाबू, कल आपका फेथ क्या होगा? आलू ले लो। अगर आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस बन रहा है तो क्यों बन रहा है? उसका मेन कॉज क्या है? इंजरी टू एंडोथेलियम। याद रखना। अबे ब्लड के क्लॉट ने क्या करा? ब्लड वेसल को पूरी तरीके से बंद कर लिया। लेकिन क्या होता है ना, ब्लड को बहना है तो ब्लड प्रेशर देता है, जिसके कारण हो सकता है यहाँ पे विशाल जौहरी। राइट नाउ यू आर वाचिंग एमबीबीएस, मतलब जी हाँ जौहरी एमबीबीएस। और ये है थ्रोम्बोसिस की पार्ट 2 वीडियो। याद रखना, इसके पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको डेफिनेशन बता चुका था थ्रोम्बोसिस की, और ये भी बता चुका था कैसे होता है इसका पैथोजेनेसिस क्या है अपने थ्रोम्बोसिस का। याद रखिएगा, जो स्मोकिंग जो है, जो सुट्टा जो है, वो लंग्स ब्लॉक करता है और थ्रोम्बोसिस अपना ब्लड वेसल को ही ब्लॉक कर देता है। मैंने आपको बताया था कि जो थ्रोम्बोसिस का जो कॉज है वो एक्चुअली में स्मोकिंग है। अब जरूरत से अगर हीरोगिरी कर रहे हैं, सुट्टेबाजी कर रहे हैं, तो उसके कारण ही बीमारी हो सकती है। तो इसके पार्ट 1 में ऑलरेडी अपन डेफिनेशन और पैथोजेनेसिस देख चुके थे। इसके पार्ट 2 में यानी कि आज अपन आगे देखेंगे कि एक मॉर्फोलॉजी क्या होती है, एक थ्रोम्बस कैसे दिखता है हिस्टोलॉजी में, डिफरेंस बिटवीन क्या है आर्टरी और वेन के थ्रोम्बोसिस में, इसका फेथ क्या है, ये आगे जाके क्या बनेगा, और इसका एक ट्रीटमेंट क्या है, ये प्रिवेंशन किस तरीके से कर सकते हैं। साथ में क्लिनिकल केस जो है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, और एक रीजनिंग का क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि रीजनिंग भी अपने नए पेपर के पैटर्न के हिसाब से आ चुका है अब। सो वीडियो एंड तक देखना है, नोट्स भी मिलेंगे और सारी चीजें होंगी। वीडियो की लेंथ बड़ी है, मतलब समझ जाना है, इसमें चीजें ज्यादा हैं। एक वीडियो में क्लिनिकल केस स्टडी, रीजनिंग, एमसीक्यू, कैसे यूनिवर्सिटी में लिखना है, सब कुछ आपको मिलता है। कहाँ पे? सिर्फ जौहरी एमबीबीएस पे। सब्सक्राइब करो, सारे दोस्तों को बताओ कि फर्स्ट ईयर जौहरी सर ने पास कराया था, अब बारी है सेकेंड ईयर की। पैथोलॉजी में पढ़ा रहे हैं और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं टाइप, कि कितने प्रकार के थ्रोम्बस होते हैं। जो ब्लड के अंदर जो एक क्लॉट बनता है, ब्लड क्लॉट, वो कितने प्रकार का बनता है? सो 2 प्रकार का वो हो सकता है। एक होता है म्यूरल और एक होता है ऑक्लूसिव टाइप। व्हाट इज मीनिंग ऑफ म्यूरल एंड ऑक्लूसिव टाइप? देखो मैं आपको बताऊं, ये मान लीजिए ये अपनी एक ब्लड वेसल है, ठीक है। अगर ब्लड वेसल के अंदर एक ब्लड का क्लॉट बन रहा है और वो ब्लड का क्लॉट क्या कर रहा है, अपने ब्लड वेसल को आधा ही ब्लॉक कर रहा है, दिस इज नोन एज म्यूरल टाइप। सो म्यूरल टाइप क्या होता है? एक अपना ऐसा ब्लड का क्लॉट जो कि ब्लड वेसल के ल्यूमेन को आधा ब्लॉक कर लेता है। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये एक ब्लड वेसल में इतने में ब्लड का क्लॉट है, ये ब्लड का क्लॉट क्या कर रहा है, अपने ब्लड वेसल को आधा ब्लॉक कर रहा है। दिस इज म्यूरल टाइप। इट इज द अटैच टू द वॉल। जाहिर सी बात है, ये जो अपना ब्लड का क्लॉट है ये अपनी ब्लड वेसल के वॉल पे अटैच है। प्रोजेक्ट इनटू द ल्यूमेन, ये ल्यूमेन की तरफ प्रोजेक्टेड है विदाउट कंप्लीट ऑक्लूजन ऑफ ल्यूमेन। जो अपना एक ब्लड वेसल का ल्यूमेन होता है उसको पूरी तरीके से वो बंद नहीं कर रहा। इट ऑकर इन हार्ट चेम्बर। कितनी बार जो है ये अपना दिल का जो चेम्बर होता है ना, हार्ट के चेम्बर में भी हो जाता है, और अपने आयोटिक जो अपना एक आयोटा जो होता है उसमें हो जाता है। देन अब सेकंड टाइप की बात करते हैं, दिस इज नोन एज ऑक्लूसिव। अब ये जो ऑक्लूसिव जो होता है ना, एक्चुअली में क्या होता है, सबसे पहले अपना म्यूरल ही होता है। सबसे पहले एक ब्लड वेसल के अंदर आधे में ही अपना क्या होता है, ब्लड का क्लॉट होता है, दिस इज म्यूरल टाइप। फिर ये म्यूरल टाइप भी ना आगे जाके ऑक्लूसिव बन जाता है। इसके कहने का तात्पर्य यह है, बाद में क्या होता है, धीरे धीरे ब्लड का क्लॉट बढ़ता जाता है और अपने इस पूरे ब्लड वेसल की ल्यूमेन को ही बंद कर देता है। दिस इज नोन एज ऑक्लूसिव टाइप। सो इट ऑक्लूड ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के ल्यूमन को पूरी तरीके से ऑक्लूड कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, अपना ब्लड का बहना ही रुक जाएगा एंड प्रिवेंट द ब्लड फ्लो। ये हाईली डेंजरस होता है क्योंकि ये मेनली अपने वेन्स के अंदर देखा जाता है। वेन्स के अलावा स्मॉल और मीडियम साइज की जो आर्टरी होती है ना, ये उनके अंदर देखा जाता है। अब इसके कारण क्या होता है, ये कंप्लीटली तरीके से ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देता है। सो टिश्यू को ब्लड ही नहीं मिल पाता, और टिश्यू को ब्लड नहीं मिल पाता तो क्या होगा, जाहिर सी बात है टिश्यू डैमेज होगा, टिश्यू के अंदर नेक्रोसिस होगा। दिस इज द वेरी डेंजरस कंडीशन ऑक्लूसिव टाइप। सो फिर अपन आते हैं मॉर्फोलॉजी पे। टाइप्स अपन ने देख लिए, अब अपन आते हैं मॉर्फोलॉजी पे, मतलब कि एक हिस्टो में ये दिखता तो दिखता कैसा है। मैं आपको दिखाऊं, ये आप देखिए, ये कुछ इस तरीके से अपना दिखाई देता है एक थ्रोम्बोसिस। ये पूरे एक हिस्टोलॉजी की एक स्लाइड मैंने आपको बताई है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, मैं आपको पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये आप देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है बेटा, ये अपनी एक ब्लड वेसल है। ये ब्लड वेसल की सबसे अंदर वाली लेयर है, ये ब्लड वेसल की मसल वाली लेयर है सेकेंड लेयर, और ये अपनी ब्लड वेसल की
तीसरी लेयर है। तो ये अपना पूरा एक ब्लड वेसल है। अब ये है इस ब्लड वेसल का एक ल्यूमन, एम आई क्लियर। अब इस ब्लड वेसल की ल्यूमन में आप देखो इस तरीके से इतना सारा एक ब्लड का क्लॉट है, मतलब ये अपना पूरा एक थ्रोम्बस है। अगर आप ध्यान दें इसको, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, अगर आप ध्यान दें ये जो अपना थ्रोम्बोसिस जो होता है, जब अपन इसको हिस्टोलॉजी में देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो यहाँ पे आपको दो तरीके के एरिया दिखाई दे रहे होंगे। एक एरिया ऐसा है जो हाईली डार्क है, दिस इज नोन एज डार्क एरिया, और एक एरिया ऐसा है जो कि लाइट है, दिस इज नोन एज लाइट एरिया। तो आपको दो प्रकार के एरिया दिख रहे होंगे, डार्क एरिया, लाइट एरिया, फिर से डार्क एरिया, फिर से लाइट एरिया। सो ये सर लाइट एरिया एंड डार्क एरिया किस तरीके से बनता है, ठीक है। उसके अलावा लाइट और डार्क एरिया के बीच में एक लाइन होती है, लाइन ऑफ ज़ैन, ये कैसे बनती है, ये पूरा अपन मॉर्फोलॉजी में जानेंगे। यहाँ पे ज़ैन मलिक की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, ये दूसरी चीज है। चलिए मैं आपको बताता हूं मॉर्फोलॉजी में, तो ध्यान से समझना आप। सबसे पहले क्या होता है ना, अपन लेयर समझते हैं कि एक जो थ्रोम्बोसिस होती है उसमें कितनी लेयर होती है। सो फर्स्ट लेयर ऑफ थ्रोम्बस ऑन एंडोथेलियम इज प्लेटलेट लेयर। मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए ये एंडोथेलियम है, मतलब ब्लड वेसल की सबसे अंदर वाली लेयर है, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें सबसे पहले आके अपने जुड़ेंगे प्लेटलेट्स। तो याद रखना सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहली लेयर अपनी होती है प्लेटलेट की, एम आई क्लियर। फर्स्ट लेयर जो है वो अपनी हमेशा प्लेटलेट की ही होती है, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ प्लेटलेट लेयर फाइब्रिन इज प्रेसिपिटेटेड टू फॉर्म द अपस्पेंडिंग लेमिना। आपको पता है इन प्लेटलेट्स के ऊपर क्या लगता है, इन प्लेटलेट्स के ऊपर और इन प्लेटलेट्स के बीच में क्या लगता है, यहां पे अपनी लगती है फाइब्रिन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फाइब्रिन्स, फाइब्रिन मतलब ऐसे प्रोटीन जो प्लेटलेट को जोड़ के रखते हैं। सो ये दूसरी लेयर अपन उसको बोल सकते हैं, दूसरी लेयर अपनी होगी फाइब्रिन की लेयर, एम आई क्लियर, फाइब्रिन की लेयर होती है। अनास्टोमोसिस टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर रिजेंबल कोरल। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्लेटलेट्स के बीच में ये जो फाइब्रिन प्रोटीन जो है वो कुछ इस तरीके से लगते हैं कि अपन को ऐसा दिखाई देता है कि कोरल है। कोरल मतलब समुद्री सतह के अंदर जो कोरल रीफ होती है ना, ये ऐसा थोड़ा रिजेंबल करता है, ठीक है। इन बिटवीन स्टैंडिंग लेमिना एंड अनास्टोमोसिस फाइबर रेड ब्लड सेल गेट ट्रैप्ड। अब क्या होता है ना, अब ये ग्रीन से मैंने प्लेटलेट्स बनाए हैं, लाल से मैंने आपके फाइब्रिन बनाए। अब मैं क्या करता हूं, कलर चेंज कर देता हूं, मैं फाइब्रिन प्रोटीन ना ब्लू से बना देता हूं। सो यहाँ पे जो ब्लू से देख रहे हो ना, ये फाइब्रिन प्रोटीन है। सो सबसे पहले क्या था, अपने प्लेटलेट थे, फिर अपनी दूसरी लेयर जो थी वो फाइब्रिन की थी। अब क्या होता है ना, ये जो फाइब्रिन प्रोटीन जो होते हैं ना, उसके बीच में कितनी बार अपने ये जो रेड ब्लड सेल होते हैं ना, आरबीसी सेल आके चिपक जाते हैं। ये हो गई इसकी तीसरी लेयर, आरबीसी के लेयर आके चिपक जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक पूरा बना लेते हैं ब्लड का क्लॉट, ठीक है। सेम फिर क्या होगा, एक बार और सारी चीजें होंगी इस आरबीसी के, एक बार और इस तरीके से ये प्लेटलेट आएंगे, प्लेटलेट के ऊपर क्या आएगा अपना इस तरीके से फाइब्रिन प्रोटीन आएंगे, इसके ऊपर अपना यहाँ पे इस तरीके से आरबीसी आएंगे, एम आई क्लियर। ये चीजें ऐसी होती जाती हैं और एक पूरा एक ब्लड का क्लॉट बन जाता है, एम आई क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे दो चीजें आपको दिख रही होंगी। एक आपको क्या दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा प्लेटलेट्स प्लस फाइब्रिन प्रोटीन, दिखना ही है आपको। ये देखो प्लेटलेट और फाइब्रिन प्रोटीन आपको दिख रहे होंगे, प्लेटलेट प्लस फाइब्रिन प्रोटीन, ये अपने लाइट दिखाई देते हैं कलर में, दिस इज द लाइट इन कलर, एम आई क्लियर। और एक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये वाला एरिया, जहां पे क्या है, अपने आरबीसी है और अपने फाइब्रिन है। ये जो है ना डार्क होता है कलर में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी लगी है। तो दिस इज द रीजन, अपना जब हम माइक्रोस्कोप में थ्रोम्बोस को देखते हैं, यहाँ पे आपको लाइट कलर और एक डार्क कलर दिखता है। तो यहाँ पे ये लिखा है बहुत ग्रोस एंड माइक्रोस्कोपी, मतलब जब आप बाहर से देखते हैं किसी थ्रोम्बस को और जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं, दोनों के अंदर क्या होता है ना, आपको अल्टरनेटिव एरिया दिखते हैं। एक एरिया जो होता है लाइट होता है और एक एरिया डार्क होता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जो आरबीसी लगा हुआ एरिया जो रहता है ना, वो डार्क होता है कलर में। जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखो सबसे पहले प्लेटलेट और फाइब्रिन प्रोटीन, ये दोनों वाला जो एरिया होता है ना, वो कैसा होता है, वो लाइट होता है। फिर फाइब्रिन और आरबीसी वाला एरिया जो है वो अपना डार्क होता है, जिसके कारण यहाँ पे जिसके कारण आपको यहाँ पे ऐसा दिखता है, एक लाइट एरिया और एक डार्क एरिया। ये आप देखो
अगर आप ध्यान दें, ये वाला डायग्राम देखो आप नीचे की तरफ, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डार्क एरिया दिख रहा होगा एकदम लाल लाल। और जूम करूं क्या, अंधे अंधे हो क्या, ये लो अब तो दिख गया बेटा। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे ये डार्क एरिया दिख रहा है, ये डार्क एरिया है, दिस इज डार्क एरिया। ये डार्क एरिया दिख रहे हैं। डार्क एरिया मतलब क्या है, यहाँ पे आरबीसी है और फाइब्रिन प्रोटीन है, उन दोनों के बीच में आपको यहाँ पे एक लाइट एरिया दिख रहा होगा। लाइट एरिया क्या है, यहाँ पे प्लेटलेट्स हैं और अपने फाइब्रिन प्रोटीन है। सो ये वाइट, ये डार्क और लाइट एरिया क्या हो रहे हैं, एक के बाद आ रहे हैं, अल्टरनेशन में आ रहे हैं। और उन दोनों के ही बीच की लाइन को अपन बोल देते हैं लाइन ऑफ ज़ैन, जो बार बार दिस अल्टरनेटिंग लैमिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क एरिया, बार बार ये लाइट एरिया और जो डार्क एरिया जो आ रहा है उन दोनों के बीच की अपन बोलते हैं लाइन ऑफ ज़ैन। सो ये पूरा हिस्टोलॉजी का स्लाइड है जो आपको बनाना है। यूनिवर्सिटी में अगर थ्रोम्बस लॉन्ग में आता है तो उसके अंदर आपको मॉर्फोलॉजी लिखनी पड़ेगी, जिस तरीके से मैंने लिखा है उस तरीके से पॉइंट में लिखना है, और ये वाला एक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। फिर अपन आ गए दूसरे क्वेश्चन पे, आर्टरी और वेन थ्रोम्बोस में डिफरेंस बिटवीन क्या होता है। देखो बेटा ये भी यूनिवर्सिटी में ना एज ए शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है कितनी बार, कि अगर आर्टरीज के अंदर थ्रोम्बस बनेगा तो वो कैसे दिखेगा, वेन के अंदर बनेगा तो वो कैसे दिखेगा। सो ये आपको लॉन्ग में नहीं लिखना, ये मेनली अलग से शॉर्ट नोट में पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन। तो यहां पे आप देखो ये आर्टरी का है और एक वेन का है। सबसे पहले अपन देखते हैं कॉज, कारण। अगर आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस बन रहा है तो क्यों बन रहा है, उसका मेन कॉज क्या है, इंजरी टू एंडोथेलियम। याद रखना, अगर आर्टरी के अंदर थ्रोम्बोस जब ही बनेगा जब एंडोथेलियम के अंदर इंजरी होगी। वेन के अंदर कब बनता है, स्टेसिस के कारण, मतलब कि जब ब्लड के बहने का प्रभाव रुक जाए, मतलब कि जो एक फ्लोइंग ब्लड है अगर वो स्लो डाउन हो जाए, ब्लड में स्टेसिस हो, तब वेन के अंदर थ्रोम्बोस होता है। फिर अपन आ गए टाइप ऑफ ब्लड फ्लो। ये बेटा आर्टरी का थ्रोम्बोसिस था, मैं एक बार और बना देता हूं, ये आर्टरी का थ्रोम्बोसिस था, ये वेन का थ्रोम्बोसिस था। डिफरेंस बिटवीन ए टेबल हाईली इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ ब्लड फ्लो। अब जाहिर सी बात है आर्टरी के अंदर ब्लड तो बहुत तेजी से बहता है, रैपिडली, वेन के अंदर बेटा स्लोली बहता है। फिर टाइप की अपन बात करते हैं, टाइप ऑफ थ्रोम्बस। मैंने आपको बताया था ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है म्यूरल टाइप और एक ऑक्लूसिव टाइप। याद रखना जब जब आर्टरी के अंदर थ्रोम्बोसिस होगा तो वो आर्टरी को पूरी तरीके से ऑक्लूड नहीं करेगा, वो होगा म्यूरल टाइप। मेरे कहने का तात्पर्य आपसे ये है, अगर आर्टरी के अंदर कभी भी अगर थ्रोम्बोसिस होगा ना तो वो आर्टरी के ल्यूमेन को आधा ही ब्लॉक करेगा, पूरा ब्लॉक नहीं करेगा। ठीक है, यह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये डायग्राम मैं थोड़ा नीचे बनाता हूं। सो ये मान लो आर्टरी का ल्यूमेन है, सो ये देखो ये थ्रोम्बोसिस है, ये आधा ही आर्टरी को ब्लॉक कर रहा है, जैसे म्यूरल टाइप। वेन के अंदर मैक्सली ऑक्लूसिव टाइप देखने को मिलता है, मतलब ऐसा थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगा, मतलब ऐसा ब्लड का क्लॉट आपको देखने को मिलेगा जो पूरे ही वेन को इस तरीके से ब्लॉक कर लेता है, दिस इज ऑक्लूसिव टाइप। ये आपको याद रखना है। फिर कॉमन साइट कहां पे देखने को मिलता है, याद रखना, अब अयोटा जो होती है वहां पे मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलेगा आर्टरी के अंदर थ्रोम्बोसिस। कॉर्नरी आर्टरी के अंदर ब्रेन की जो ब्लड वेसल होती है, सेरेब्रल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, यहाँ पे बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। वही अपन बात करें वेन वाला कहां देखने को मिलेगा, सुपरफिशियल वेरिकोज वेन, मतलब कि वही पैर में, मतलब कि जो पैर की जो डीप वेन्स होती है ना उनके अंदर बहुत देखने को मिलता है। फिर अपन आते हैं फीचर। फीचर मतलब की है ग्रॉस फीचर पर आते हैं, कैसा दिखेगा। सबसे पहले ग्रॉस फीचर अगर देखें अपन, जब हम बाहर से देखेंगे कलर क्या है, याद रखना आर्टरी के अंदर, यहां पे उल्टा पुल्टा है, याद रखना जब भी आर्टरी के अंदर थ्रोम्बोसिस होता है तो वो ग्रे और व्हाइट कलर का दिखाई देता है। ठीक है, और जब भी वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस होता है ना तो वो रेडिश ब्लू कलर का दिखाई देता है। ये ग्रॉस फीचर है बाहर से। अब अपन आ जाते हैं माइक्रोस्कोपिक फीचर में। माइक्रोस्कोप में कैसे दिखेगा, जैसे कि लाइन ऑफ ज़ैन जो है वो आर्टरी के थ्रोम्बोसिस में मोर प्रोमिनेंट होगी, इसके अंदर लेस प्रोमिनेंट होगी वेन के अंदर। कंपोजिशन की अपन बात करें तो याद रखना यहाँ पे प्लेटलेट है, फाइब्रिन है, आरबीसी है, डी जनरेटिंग ल्यूकोसाइड है, मतलब कितनी बार डब्ल्यूबीसी भी होती है। यहाँ पे क्या होते हैं, वेन वाले के अंदर क्या है, आरबीसी ज्यादा होते हैं, मोर ट्रैप्ड आरबीसी, यहाँ पे आरबीसी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू प्लेटलेट। प्लेटलेट कम होते हैं, दैट इज वाई ये ज्यादा लाल कलर का आपको दिखाई देता है। ठीक है, फिर ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए कि सर ये प्रोपोगेशन क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस प्रोपोगेशन।
सो प्रोपोगेशन का मतलब है एक मैनर। मैं आपको बताता हूं मैं आपसे बोलना क्या चाह रहा हूं। मैं यहां पे डायग्राम बनाऊंगा ना, सो आपको समझ में आ जाएगा। याद रखना है रेट्रोग्रेड टर्म और एक एंट्रोग्रेड टर्म, ये दोनों टर्म्स आप याद कर लो। अब आप यहां पे देखो, सो सबसे पहले अपन बीच में बना रहे हैं एक दिल, दिस इज हार्ट, दिल अपन ने बनाया। अब अपन बना रहे हैं आर्टरी। अब जो आर्टरी जो होती है वो क्या करती है, खून को दिल से दूर ले जाती है। राइट, पता है आर्टरी दूर ले जाती है। आर्टरी का काम अलग होता है। वेन का काम क्या होता है, वेन जो है गंदा वाला खून लेके आता है। ये रफ डायग्राम बना रहा हूं, वेन जो है गंदा वाला खून लेके आता है। अब क्या होता है ना, एक ब्लड कैसे बहता है मैं आपको वो बताता हूं। अब आर्टरी के अंदर ब्लड कैसे बहता है, हार्ट से दूर बहता है, अवे फ्रॉम हार्ट बहता है। दिस इज नोन एज रेट्रोग्रेड मैनर है, हार्ट से दूर बह रहा है। सो आर्टरी के अंदर जब भी थ्रोम्बोस बनता है ना, वो इस प्रकार से बनता है कि ये हार्ट की तरफ ज्यादा बनता है। एक तरीके से देखा जाए सो ये हार्ट की तरफ बनता है, मतलब ब्लड बह रहा है इस तरफ। कायदे से इस थ्रोम्बोसिस का मेन पार्ट जो है वो इस तरफ होना था, क्योंकि ब्लड तो उल्टा बह रहा है, लेकिन थ्रोम्बोसिस इस प्रकार से बनता है हार्ट की तरफ। अब टूवर्ड द हार्ट थ्रोम्बोसिस बनता है। दिस इज नोन एज रेट्रोग्रेड मैनर। इस तरीके से देखा जाए ब्लड बह रहा है अपोजिट तरफ, लेकिन बना अपोजिट तरफ रहा है थ्रोम्बोसिस। वेन के अंदर भी सेम होता है। वेन के अंदर भी थ्रोम्बोसिस कैसे बनता है, हार्ट की तरफ, टूवर्ड हार्ट बनता है। लेकिन यहां पे इसको अपन रेट्रोग्रेड मैनर नहीं बोलेंगे, एंट्रोग्रेड मैनर ही बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वेन के अंदर ब्लड बहता ही ऐसा है टिश्यू से हार्ट तक। सो ये वाली बात है रेट्रोग्रेड की। अगर आपको नहीं समझ में आए सो आप एक बार और कमेंट में डाल देना, मैं दोबारा आपको बता दूंगा। या फिर मेरा एक नंबर देता हूं मैं हर बार डिस्क्रिप्शन पे, वो मेरा ऑफिस का नंबर है, वहां आप कॉल कर सकते हो एनी टाइम। वहां पे आप बुक के लिए, कोर्स के लिए आप कॉल करो और उनसे बोल देना जौहरी सर से बात करा तो हमारा एक डाउट है, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ऐसा इशू नहीं है। लेकिन आपको हो गया होगा रेट्रोग्रेड मैनर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ थ्रोम्बस। मतलब कि रेट्रोग्रेड मतलब ब्लड अपना आर्टरी में ऐसा बन रहा है, ब्लड अपना आर्टरी के अंदर ऐसा बहता है हार्ट से दूर, लेकिन थ्रोम्बस कैसे बन रहा है, थ्रोम्बस अपना बनता है दिल की तरफ, टूवर्ड द हार्ट। फिर एंट्रोग्रेड मैनर का मतलब क्या हुआ, यहां पे ब्लड जो है ना अपना ऐसा बह रहा है वेन के अंदर, हार्ट की तरफ आ रहा है, और अपना थ्रोम्बस भी ऐसा ही बना है टूवर्ड द हार्ट। समझा, ये दो चीजें हैं। फिर इफेक्ट की अपन बात करते हैं कि अगर आर्टरी के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाएगा तो वो कैसा इफेक्ट देगा। सबसे पहले इस्चीमिया, याद रखना इस्चीमिया इज ए मेन कॉज। इस्चीमिया का मतलब क्या होता है, ये एक टिश्यू है और एक टिश्यू को मान लो ये आर्टरी जो है सप्लाई कर रही है। अगर मान लो इस आर्टरी के अंदर थ्रोम्बोसिस हो गया तो क्या होगा, इस टिश्यू को सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं मिल पाएगा। अगर सही तरीके से ब्लड नहीं मिलेगा तो टिश्यू के सेल मरने लगेंगे। दिस इज नोन एज इस्चीमिया। तो इस्चीमिया हो जाता है आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस के कारण। वेन के कारण क्या होता है, अगर वेन मान लो ब्लॉक हो गई, देखो वेन का काम क्या है, वेन का काम अलग है। देखो आर्टरी का काम होता है टिश्यू को ब्लड देना। अगर आर्टरी ब्लॉक हो गई तो टिश्यू को ब्लड नहीं मिल पाएगा, टिश्यू मर जाएगा, यहां पे इस्चीमिया हो जाएगा। लेकिन वेन का काम क्या है, वेन का काम है खराब खून को ले जाना। अगर वेन में किसी भी प्रकार का मान लो ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, यहां पे डायरेक्टली एडीमा हो जाएगा। मतलब ये वेन जो है वो फूलने लगेगी, सूजन हो जाएगी, एडीमा हो जाएगा, कितनी बार अल्सरेशन हो जाएगा, ये वेन डैमेज हो जाएगी, उतने उतने एरिया में अल्सर करा लेगी। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का मतलब क्या है, मतलब कि वो थ्रोम्बस का जो पार्ट है वो टूट जाएगा और ब्लड के अंदर बहने लगेगा। मतलब कि ये जो एक ब्लड का क्लॉट बना है उसमें से एक हिस्सा टूट जाएगा और फिर ब्लड में बहने लगेगा, तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो जाएगा। बहुत सारे इफेक्ट है। फिर अपन आ गए फेथ पे। ये क्वेश्चन सीधा आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है कि एक थ्रोम्बस का फेथ क्या है बेटा, मतलब कि एक ब्लड के अंदर जो ब्लड का एक क्लॉट बना है उसका फ्यूचर क्या है। जैसे कि आप लोगों से बात करें, जी हाँ, अगर आज आप करेंगे बाबू बाबू बाबू, कल आपका फेथ क्या होगा, आलू ले लो, यही फेथ होगा। अच्छे डॉक्टर तो बन नहीं पाओगे, दूसरा ही काम करना पड़ेगा। वैसे ही एक थ्रोम्बोसिस का फेथ क्या है, तो याद रखना यहाँ पे मेन 5 चीज हो सकती हैं। मैं आपको बताऊं मेन 5, इसको मैं डायग्राम के फॉर्म में बताता हूं तो आपको इजीली तरीके से चीजें ना दिमाग में प्रिंट हो जाएंगी। सो मैं आपको फेथ बताता हूं कि क्या भाई क्या हो सकता है फेथ।
सबसे पहले म्यूरल थ्रोम्बोसिस का फेज क्या है? दो प्रकार के फेज हो सकते हैं, मतलब कि डिसोल्यूशन हो सकता है, जो अपना ब्लड का क्लॉट बना है ब्लड वेसल के अंदर वो पूरी तरीके से टूट जाए, डिसॉल्व हो जाए। हो सकता है इसके अंदर डिसोल्यूशन हो जाए, डिसॉल्व हो जाए वो। या फिर प्रोपोगेशन का मतलब क्या है? वो और आगे बढ़ जाए, मतलब ब्लड वेसल में यहां है तो ब्लड वेसल में पूरे में हो जाए, वो और प्रोपोगेट कर जाए। हो सकता है वो प्रोपोगेट कर जाए। फिर ऑक्लूसिव टाइप के अपन देख लेते हैं फेथ क्या हो सकते हैं। ऑक्लूसिव मतलब जो पूरे ब्लड वेसल को ब्लॉक कर रहा है। सबसे पहले एम्बोलिज्म। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम्बोलिज्म? अब ये इतना बड़ा थ्रोम्बोसिस बना है, हो सकता है कि इसका आधा पार्ट टूट जाए और आधा पार्ट ब्लड के साथ बहने लगे। मतलब एम्बोलिज्म का मतलब क्या है? एक ऐसा ब्लड का क्लॉट जो कि ब्लड वेसल के साथ ही बहता रहे, तो हो सकता है एम्बोलिज्म बन जाए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? अगर ये ब्लड का क्लॉट ब्लड वेसल के अंदर चला जाए, इसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको दिखाता हूं जूम करके। तो यहां पे आप देखो, यहां पे आप देखो, ये ब्लड का क्लॉट जो है ये अलग है। मैं आपसे कहने का मतलब क्या है, ये देखो, ये नीचे एंडोथेलियम सेल है, ठीक है, दिख रहे हैं, और ये ब्लड का क्लॉट एंडोथेलियम सेल के ऊपर है, अलग अलग है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? ये ब्लड का क्लॉट जो है वो अपने ब्लड वेसल के अंदर चला गया। ये आप देखो, ये एंडोथेलियम के सेल जो है ये इस ब्लड क्लॉट के ऊपर आ गया। दिस इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन, कि ब्लड क्लॉट जो है ब्लड वेसल के अंदर तक चला गया, धस गया एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। दिस इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है कि यहां पे अपना हो जाए रीकैनालाइजेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रीकैनालाइजेशन? मतलब कि एक ब्लड वेसल है, उस ब्लड वेसल में क्या हुआ, पूरे में अपना इस तरीके से एक ब्लड का क्लॉट बन गया। अब ब्लड के क्लॉट ने क्या करा? ब्लड वेसल को पूरी तरीके से बंद कर लिया। लेकिन क्या होता है ना, ब्लड को बहना है तो ब्लड प्रेशर देता है, जिसके कारण हो सकता है यहां पे इस तरीके से एक्स्ट्रा चैनल्स बन जाए। सो ये 5 फेथ हैं, इस तरीके से हो सकता है 5 फेथ होते हैं। फिर अपन आते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे, कि सर ये बीमारी है तो इसका कोई इलाज भी तो होगा। सो बेटा ये ट्रीटमेंट और इलाज मैं आपको मेडिसिन में पढ़ाऊंगा। मैं आपको बताऊं सबसे बढ़िया इलाज होता है अपने लाइफस्टाइल को सुधार लेना। बीमारी हो क्यों रही है, आप प्रिवेंट करो ना। कारण क्या है? स्मोकिंग छोड़ दो, डायबिटीज को कंट्रोल करो, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करो, डाइट ठीक रखो, एक्सरसाइज करो, सो बीमारी होगी नहीं। दवाई देना कोई इलाज नहीं है, बीमारी दोबारा ही ना हो ऐसा काम करो। सो प्रिवेंशन बताया। ट्रीटमेंट इसका क्या है? ट्रीटमेंट सबसे पहले क्या होता है कि अपन एंटी कोगुलेंट्स दे सकते हैं, जैसे कि हेपरिन, वॉरफेरिन, है ना। उसके अलावा अपन दे सकते हैं थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग, जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेस। सो देखो सेकेंड ईयर में ट्रीटमेंट वैसे नहीं पूछा जाता, ये अपन फाइनल ईयर में पढ़ेंगे। सो ये आज का पूरा टॉपिक है। अब आपको केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है वो बताता हूं, और एक रीजनिंग का टॉपिक सॉल्व कैसे करना है, वो यूनिवर्सिटी में के नोट्स और कैसे लिखना है वो बताता हूं। एम आई क्लियर? चलिए ये सारी चीजें बताता हूं। उसके अलावा याद रखिएगा अगला टॉपिक, अगली कहानी जो है ये एम्बोलिज्म पे। हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर सारे इंपॉर्टेंट है, एम्बोलिज्म भी एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है जो अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ये भी लॉन्ग में आता है। चलिए अब केस स्टडी पे अपन आते हैं। सो केस स्टडी अब यूनिवर्सिटी में कैसे आप पहचानोगे कि थ्रोम्बोसिस का क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले सिम्टम्स आप पहचान लो। कितनी बार क्या होता है ना, केस स्टडी में ही लिखा रहता है, जैसे कि इस केस स्टडी में लिखा है कि पेशेंट को एक थ्रोम्बस बन गया है, इस तरीके से पहचानी जा सकती है। कितनी बार क्या होता है ना, अगर केस स्टडी से समझ में नहीं आ रहा, आप ऑप्शन देख लो। अब ऑप्शन में लिखा है डिफाइन थ्रोम्बोसिस प्रॉपर, तो जाहिर सी बात है ना, अगर यहां पे क्वेश्चन में लिखा है थ्रोम्बोसिस समझाओ, तो क्लिनिकल केस स्टडी भी थ्रोम्बोसिस पे ही होगी। यही दिमाग लगाने वाली बात है। चलिए पढ़ते हैं कैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, 58 साल का एक ओल्ड मेल है। ये आप यहाँ पे समझो आप डॉक्टर बन गए हो, आप ओपीडी में हो और आपके पास पेशेंट आया है। केस स्टडी आपको अच्छा डॉक्टर बनाने में हेल्प करेगी। एक 60 साल, करीबन 60 साल का एक मेल आया है, उसकी हिस्ट्री क्या है, सुट्टेबाजी बहुत कर रहा था, बीपी की बीमारी है और हाइपरलिपिडेमिया है। हाइपरलिपिडेमिया मतलब उसका ब्लड में मतलब ज्यादा है, उसके ब्लड के अंदर लिपिड की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है। तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण अपना होता है हाइपर कोगुलेशन, ब्लड क्लॉट ज्यादा होता है। तो आप खुद देखो ना, स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग के कारण एंडोथेलियम डैमेज हो सकता है, हाइपरटेंशन से भी एंडोथेलियम डैमेज हो सकता है। हाइपरलिपिडेमिया तो एक कंडीशन ही है जिसके अंदर हाइपर कोगुलेशन होता है, ब्लड ज्यादा क्लॉट होता है।
मैंने याद है सेकंड में पढ़ा था वर्कआउट ट्रायड, तो ये तीनों चीजें ऐसी कर रहा है जिसके कारण थ्रोम्बस बने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको क्लियरली ये कॉज से भी समझ में आ जाना चाहिए। फिर क्या हुआ, एकदम से उसको बहुत ज्यादा पेन हुआ, सीवियर पेन हुआ लेफ्ट लेग में। जब हमने लेफ्ट लेग देखा तो वो पेल हो गया और उसके अंदर पल्स भी नहीं देखने को मिली। याद रखना ये जो वर्ड लिखा है ना पेल, पेल मतलब व्हाइट हो जाना, ये तो आपके दिमाग में आ ही जाना चाहिए। अगर पैर जो है हल्का सा सफेद हो रहा है मतलब उसको अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा होगा। ब्लड नहीं पहुंच पा रहा क्यों, आर्टरी वगैरह ही खराब होगी। जब अपने डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी कराई तो अपन को पता लगा कि फ्यूमोरल आर्टरी में थ्रोम्बस है, मतलब फ्यूमोरल आर्टरी जो है वो ऑक्लूड है। सो ये केस स्टडी है, इस तरीके से आती है और आपको जब सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैंने एक एक चीज आपको बताई है। फिर आपकी नॉलेज चेक करते हैं कि आज आपको कितना समझ में आया। चलिए, योर एमसीक्यू फॉर टुडे इज लाइन ऑफ ज़ैन सीन इन थ्रोम्बाई रिप्रेजेंट। जो लाइन ऑफ, जो थ्रोम्बोसिस में जो लाइन ऑफ ज़ैन होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। 4 ऑप्शन है, कमेंट में आप लिखें ऑप्शन 1 2 3 कौन सा सही है। 5 मिनट आपको दे रहा हूं। सो हो सकता है आपने वीडियो पॉज करी हो और आंसर दिया हो, अगर नहीं करा तो बेटा वीडियो एक बार और पॉज कर लो और आंसर दे दो। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ये नीट पीजी में डायरेक्टली आया था। लाइन ऑफ ज़ैन आपको याद होना चाहिए तुरंत। अच्छा, ज़ैन भाई तो थ्रोम्बोसिस में आए थे, ये अल्टरनेशन बताता है प्लेटलेट, फाइब्रिन और रेड ब्लड सेल में। फिर अपन आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन पे। देखो डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आता है, रीजनिंग मतलब कारण आपको बताना है। Why does thrombosis occur more frequently in vein? मतलब इसमें लिखा है कि जो थ्रोम्बोसिस है वो वेन में ज्यादा क्यों होता है with slow and stagnant blood flow compared to artery with rapid blood flow। जो थ्रोम्बोसिस है वो वेन में ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि वेन में तो एक तो ब्लड भी धीमा बह रहा है आर्टरी के कंपेयर में। ये कारण आप बताइए। सो यूनिवर्सिटी में 3 नंबर में आएगा रीजनिंग का क्वेश्चन, उसको ऐसे ही डेफिनेशन, पैथोलॉजिकल बेसिस और क्लिनिकल में लिखना है। मेरा एक ऐप है ज्वारी एमबीबीएस, उसमें मैंने सारी पीडीएफ डाल के रखी है, लिंक नीचे है, डाउनलोड करो ऐप, उसमें बहुत प्यारा कोर्स भी है। सो यहाँ पे अब आप देखो वर्कआउट ट्रायड के कारण मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। वेन के अंदर क्या होता है ना, ब्लड स्लो है। जैसे ही ब्लड स्लो होता है वेन के अंदर, जब भी ब्लड स्लो होता है ना, इसको बोलते हैं स्टेसिस। जब भी ब्लड स्लो होता है तो उसके कारण क्या होता है, जो अपने नॉर्मली एक ब्लड वेसल में क्या होता है, बीच में आरबीसी वगैरह ब्लड सेल बहते हैं, लेकिन जब भी ब्लड धीमे बहने लगे तो क्या होगा, ये आरबीसी सेल वगैरह क्या होते हैं अपने एंडोथेलियम की तरफ जाने लगते हैं, ब्लड वेसल के एंडोथेलियम से कांटेक्ट में आते हैं, जिसके कारण जो है अपना प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाते हैं, प्लेटलेट एंडोथेलियम से चिपकने लगते हैं। ये एक मेन कारण है। वेन के अंदर क्यों देखने को मिलता है ज्यादा थ्रोम्बोसिस, क्योंकि वेन के अंदर ब्लड जो है स्लो होता है, स्टेसिस होने के कारण आपको ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो पूरा इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। सो नेक्स्ट वीडियो एम्बोलिज्म पे होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें दूसरी वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। नोट्स मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे सारे, तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो करो। साथ में मेरी वेबसाइट है नीचे, उसमें पूरे नोट्स हैं, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो।